नमस्कार दोस्तों, जेएलपीटी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे चैनल को व्यू करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेएलपीटी टेस्ट और नेट टेस्ट के बारे में। कौन सा टेस्ट देना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ये आप हमारे दिए गए डिटेल्स से ये इसको डिसाइड कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि दोनों ही टेस्ट काफ़ी बढ़िया हैं। जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे तो वो आप अपने समय को बिना बर्बाद किए आप अपने टेस्ट को देकर आगे बढ़ सकते हैं। बात करेंगे जेएलपीटी टेस्ट से। फुल फॉर्म जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और नेट टेस्ट का फुल फॉर्म निहोंगो अचीवमेंट टेस्ट है। जेएलपीटी टेस्ट ऑफर किया जाता है जापान फाउंडेशन एंड जापान एजुकेशनल एक्सचेंज एंड सर्विसेज के माध्यम से, और नेट टेस्ट ऑफर्ड किया जाता है सेनमोन क्योइको पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी टोक्यो। अब बात करेंगे लेवल के बारे में। तो जेएलपीटी टेस्ट में टोटल 5 लेवल हैं, N1, N2, N3, N4, N5। N4 निहोन, ये N का मतलब निहोन है, निहोन मीन्स जापान। नेट टेस्ट में भी 5 पार्ट में इस लेवल को डिवाइड किया गया है। 1Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q। Q मीन्स रैंक। देन बात करते हैं कि कौन सा लेवल टॉप है और कौन सा बिगिनर लेवल है। तो बेसिक लेवल जिसको बिगिनर लेवल है वो N5। इसी प्रकार नेट टेस्ट में ये 5Q है। एलिमेंट्री लेवल N4 है जेएलपीटी में और नेट टेस्ट में है 4Q। इंटरमीडिएट लेवल है जेएलपीटी में N3 और नेट टेस्ट में है 3Q। मैं बताना चाहूँगा कई सारी कंपनी इंटरमीडिएट लेवल के कैंडिडेट्स को मांगते हैं, तो सभी से है कि कम से कम आप इंटरमीडिएट लेवल तक जरूर जापानीज को करें और सर्टिफिकेशन लें। नेक्स्ट प्री एडवांस लेवल ये N2 है और नेट टेस्ट में 2Q है। यदि प्री एडवांस लेवल का सर्टिफिकेशन आपको मिलता है तो ये काफ़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी के चांसेस इंटरमीडिएट लेवल के कंपेयर में ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट एडवांस लेवल जेएलपीटी में N1 है तो नेट टेस्ट में 1Q है। बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जो इंडिया में हैं। तो जेएलपीटी टेस्ट के एग्जामिनेशन सेंटर हैं न्यू दिल्ली, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, सेलम, शांति निकेतन। इसी प्रकार नेट टेस्ट के सेंटर हैं न्यू दिल्ली, पुणे और चेन्नई। अब बात करेंगे एग्जामिनेशन फी के बारे में। तो जेएलपीटी टेस्ट के एग्जामिनेशन फी हैं 1000 से 1600 रुपीज तक, जो अलग अलग लेवल के अलग अलग चार्जेस हैं। नेट टेस्ट में फी हैं 1000 रुपीज से लेकर 2000 रुपीज तक। एग्जामिनेशन शेड्यूल की चर्चा करते हैं। जेएलपीटी टेस्ट 2 टाइम्स इन अ ईयर, जुलाई और दिसंबर के प्रथम सप्ताह के प्रथम रविवार को। साल में ये एग्जाम 2 बार की जाती है। नेट टेस्ट ये 1 ईयर में 6 टाइम ये एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है। फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में। तो ये देख सकते हैं कि यदि आप नेट टेस्ट में आपको 1 ईयर में 6 टाइम्स मिलता है तो आप एग्जाम को दे करके
अपने आप को एवेल्यूट कर सकते हैं कि आप किस लेवल में कितने कमजोर हैं और किस लेवल को पास करके आप नेक्स्ट अलग लेवल पे आप जा सकते हैं, और इसमें आपके काफी सारे समय भी बचेंगे यदि आप नेट टेस्ट का यूजेस करें। बट डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आप यदि इजी वे से पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से जेएलपीटी भी बढ़िया है, या फिर आप नेट टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट रिजल्ट, जेएलपीटी का टेस्ट रिजल्ट एग्जामिनेशन देने के 50 to 55 डेज के अंदर आपको मिलता है। जो आप लॉगिन करके जब भी आप एग्जाम कर देंगे, जो फॉर्म भरे हैं उसके अंदर लॉगिन करके आप इसके रिजल्ट्स को देख सकते हैं। और नेट टेस्ट है, इसका एग्जामिनेशन रिजल्ट एग्जामिनेशन डेट के 3 वीक्स के अंदर आ जाता है, जो काफी जल्दी होता है कि 6 times 1 ईयर एग्जाम भी हुआ, 3 वीक्स में आपको एग्जामिनेशन रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ, तो आप क्विकली अपने आप को इवैल्यूएट करके आगे बढ़ सकते हैं या रिपीट कर सकते हैं जैसा आपका रिजल्ट आए उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सेट की बात करेंगे तो जेएलपीटी में पूरे क्वेश्चन सेट एक ही प्रकार के होते हैं। इसमें ग्रुप 1, बी, सी ऐसे करके डिवाइडेड नहीं होते हैं। सभी कैंडिडेट के प्रश्न एक ही प्रकार के होते हैं। और नेट टेस्ट में बिल्कुल ध्यान रखें कि इसके सेट 3 to 4 पार्ट में होते हैं, अलग अलग सेट होते हैं। हो सकते हैं आपके दाएं बाएं आगे पीछे वाले के सेट डिफरेंट हो आपके सेट से। नेक्स्ट, हाउ टू फिल द आंसर शीट। जब आपने ये एग्जाम दोगे तो आप जो अपने आंसर शीट को फिल करोगे वो OMR शीट आपको मिलेगा। यही चीज नेट में और जेएलपीटी में सेम है, OMR शीट मिलेगा। और आपको अपने करेक्ट आंसर को चुनना है और जो सर्कल है उस सर्कल को पेंसिल से डार्क करना है। नेक्स्ट बात करेंगे निगेटिव मार्किंग की। ये काफी अच्छी बात है कि इसमें जेएलपीटी और नेट में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखें कि जेएलपीटी और नेट एग्जामिनेशन में कोई भी स्पीकिंग और राइटिंग की एबिलिटी को चेक करने के लिए एग्जाम नहीं की जाती है। यह आपके लिए काफी रिलैक्स की बात है, क्योंकि इसमें आप स्पीकिंग और राइटिंग ये दोनों एग्जाम नहीं देंगे। सभी एग्जाम OMR शीट के थ्रू से ही आप फिल करेंगे, देंगे। बात करते हैं कांजी की कि जेएलपीटी में कांजी कितने होते हैं, किस लेवल में कितने होते हैं, ये स्पेसिफाइड नहीं है। बट अलग अलग साइट्स में और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आपको इसके बारे में अपने आइडियाज को देते हैं, जिसके अनुसार स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन करते हैं। बट नेट के वेबसाइट के थ्रू मुझे मालूम हुआ कि 1Q में कांजी है 1900, 2Q में 1350, 3Q में 700, 4Q में 430, 5Q में 110। बात करेंगे वोकेब की तो वर्ड मीनिंग जो है जेएलपीटी में ये भी स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको कितना पढ़ना है, लेकिन नेट टेस्ट में ये बिल्कुल स्पेसिफाइड किया हुआ है कि 1Q में 10,000 वोकेब, 2Q में 6,000, 3Q में 4,000, 4Q में 2,000 और 5Q में 1,000 आपको वोकेब पढ़ना होगा। नेक्स्ट पासिंग स्कोर की बात करते हैं। कितना मिनिमम मार्क्स लाया जाए कि आप जेएलपीटी और नेट एग्जामिनेशन पास कर लोगे? तो N1 में मिनिमम 100 मार्क्स लाना जरूरी है। N2 जेएलपीटी N2 में 90 मार्क्स, जेएलपीटी N3 में 95 मार्क्स, जेएलपीटी N4 में 90 मार्क्स, जेएलपीटी N5 में 80 मार्क्स लाना जरूरी होगा। नेट टेस्ट में सभी लेवल्स के लिए एक ही तरीका है कि भाई 25% मिनिमम इन ईच सेक्शन,
25% मिनिमम इन इस सेक्शन एंड ओवरऑल 60% लाना आपको जरूरी होता है। एग्जामिनेशन सेक्शंस की बात करेंगे तो जेएलपीटी में और नेट में सेम एग्जामिनेशन सेक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड है। लैंग्वेज नॉलेज, जिसमें वोके वो कांजी भी शामिल हो जाता है। दूसरा लैंग्वेज नॉलेज, जिसमें ग्रामर और रीडिंग है, जिसे आप बुम्प और दोकाई बोलते हैं। और थर्ड सेक्शन है लिसनिंग, जिसमें चौकाई, जिसे चौकाई बोलते हैं। सेम यही जेएलपीटी और नेट में है। दोस्तों, मैं अपने अनुभव के अनुसार ये बताना चाहूंगा कि जेएलपीटी और नेट दोनों का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सेम है। यदि आप जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इजिली एंड नेट का एग्जाम आप फाइट कर सकते हैं, और यदि नेट का आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इजिली जेएलपीटी की आप सेम लेवल के लिए एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको अपना वक्त को बचाना है, अपने समय को बचाना है, कि आपने प्रिपरेशन किया, नेट का जेएलपीटी का रिजल्ट आया, आप फेल कर गए, और जस्ट 2 मंथ्स के अंदर में यदि नेट का एग्जाम है तो आपको नेट का एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना चाहिए। दोनों ही लेवल अपने आप में बेस्ट है, और मैं जितने भी ये सारा डाटा आप लोगों को दिया, ये मैं जेएलपीटी की साइट, नेट की साइट और विकिपीडिया के नॉलेज के थ्रू से दिया। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये नॉलेज कई लोगों के लिए नया होगा, कई लोगों के लिए पुराना भी हो सकता है। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।